हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आर्य रघुवंशी और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा न्यूमेरिकल्स, जो लाइट चैप्टर है। आज हम लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे क्योंकि जो हमारे टर्म 1 के क्लास 10th के एग्ज़ाम होने वाले हैं वो नवंबर में होंगे, तो उसमें ये चैप्टर कम्प्लीटली आ रहा है। इसीलिए अब हमने इससे पहले जो इसके सभी टॉपिक्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे और अब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल को सोल्व करने से पहले हम देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या क्या होता है। मिरर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है और मिरर मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, साथ ही लेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है और लेंस की मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, और साथ ही साथ जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से वस्तु की दूरी और इमेज डिस्टेंस जैसे प्रतिबिंब की दूरी। अब हम उनके साइन भी देखेंगे कि उसमें कौन सा साइन और कौन सा चिन्ह यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले हम मिरर में लेते हैं, मिरर को कहते हैं दर्पण। ठीक है, सबसे पहले मिरर में देखते हैं। अगर हम ले कॉनकेव मिरर, ये हमने क्या लिया, हमने लिया है एक कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर या फिर अवतल दर्पण। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम इस साइड रखेंगे, मिरर के सामने रखेंगे। यहां से जब कोई रे जाएगी ऐसे, तो ये क्या करती है, एक फोकस पॉइंट से होकर निकल जाती है। ठीक है, दूसरी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है तो उसी वे में वापस वो आ जाती है, और जहाँ पे हमें प्रतिबिंब मिलता है या फिर जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होती है, इमेज बनती है, वो क्या होती है, मिरर से अगर वो डिस्टेंस देखें तो उसको क्या बोलेंगे, v। ठीक है, साथ में जैसे यहाँ पे P होता है, ये F होता है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C हो गया। अब यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, U। ठीक है, और साथ ही जो F से और मिरर तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या हो जाएगी, F फोकस डिस्टेंस या फिर फोकस दूरी। यहाँ पे साइन देखेंगे, देखो ये पॉजिटिव फॉर्मेशन होती है और ये निगेटिव होती है। अगर एक्स एक्सिस लें, जैसे ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई और वाई डैश। तो यहाँ पे एक्स वाला जो पार्ट होता है इस साइड क्या होता है, पॉजिटिव, और इस साइड कैसा होता है, निगेटिव। ऐसे ही वाई वाला पार्ट ऊपर की साइड पॉजिटिव होता है ऐसे, और नीचे की साइड कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपनी फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे देखो, मिरर के इस वाली साइड, मतलब सारी फॉर्मेशंस कहाँ हो रही है, अवतल दर्पण में सारी फॉर्मेशन मिरर के सामने हो रही है, मतलब एक्स एक्सिस के निगेटिव वाले पार्ट पे हो रही है, ये पॉजिटिव वाला हो रही है, निगेटिव वाला। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फिर वस्तु की दूरी, वो कैसी रहेगी, u, और उसका साइन कैसा रहेगा, माइनस का। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट, अगर ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ली, अब अगर हम इमेज डिस्टेंस लें, तो इमेज डिस्टेंस क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी। ये हो जाएगी v, और v भी इस साइड है, इसका मतलब ये भी कैसी आएगी, निगेटिव साइन के साथ। और अगर हम ले फोकल डिस्टेंस या फिर फोकस दूरी, तो ये क्या हो जाएगी, f, और ये भी कैसी रहेगी, निगेटिव। एक बात और याद रखनी है, कॉनकेव मिरर या फिर अवतल दर्पण के लिए जो फोकस होता है वो हमेशा निगेटिव होता है, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉनकेव लेंस हो। ठीक है, वहां पे फोकस हमेशा निगेटिव रहने वाला है, और कॉनकेव के लिए तो हमेशा निगेटिव रहेगा, और कॉन्वेक्स के लिए क्या रहेगा, पॉजिटिव। दोनों साइड, लेंस भी और मिरर भी, दोनों कैसे रहेंगे, इसके लिए पॉजिटिव रहेंगे। तो ये बात हमें याद रखनी है, ध्यान देनी है कि जो वस्तु की दूरी होती है या फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है मिरर से या फिर लेंस से, उसको u से डिनोट करेंगे, और जो इमेज डिस्टेंस होती है मिरर से, जो इमेज की डिस्टेंस होगी कि हमारी जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, उसको v से डिनोट करेंगे। अगर ये सारे पार्ट इस साइड है मिरर के सामने, ठीक है, इस साइड है, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो अगर सारे पार्ट लेफ्ट हैंड साइड है तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, और अगर जो पार्ट राइट हैंड साइड है वो कैसा हो जाएगा,
पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ऐसी फोकस दूरी हमेशा याद रखनी है। कॉनकेव के लिए कैसी रहेगी, कॉनकेव के लिए हमेशा निगेटिव रहने वाली है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन साइन के अकॉर्डिंग ही जब हम अपने न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे उसमें इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो ये हुआ। और एक जो इसका फॉर्मूला होता है मिरर के लिए होता है 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। ये मिरर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मिरर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। ये भी इस फॉर्मूले से हम मिरर के लिए जो हमें वैल्यूज दी जाएंगी उसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे हमें f की वैल्यू दे देंगे या फिर v की वैल्यू दे देंगे और हमसे u की वैल्यू पूछ लेंगे, तो इससे हम उसको निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें f की और u की वैल्यू दे दी जाए तो हम यहाँ से v की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। साथ ही अगर हम इसके लिए मैग्नीफिकेशन देखें तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीफिकेशन हो जाएगा m इज इक्वल HI/HO और इज इक्वल -V/U। यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन होगा वो HI मतलब हाइट ऑफ इमेज, HI को यहाँ पे लिख लेते हैं हाइट ऑफ इमेज, और HO हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और हिंदी में अगर देखें तो जो ये हो जाएगी इमेज मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये ऊंचाई, और यहाँ पे हो जाएगी वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, ये हम HI और HO को लेते हैं और साथ में -V/U होता है। तो ये सारी टॉपिक्स हुई, ये सारी बातें हुई कहीं के लिए, मिरर के लिए। अब हम लेंस के लिए देखते हैं कि लेंस के लिए फॉर्मेशन कैसे होगी। अगर हम लेंस लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, लेंस का मतलब उत्तल लेंस। ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में क्या होता है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे फोकस ले जाते हैं, एक तो f1 और एक 2f1, ऐसे ही एक होता है f2 और एक होता है 2f2। अब अगर हम कहें कि दो फोकस इसमें होते क्यों हैं, तो वो इसलिए होते हैं, देखो जैसे ये जो बना है लेंस, जो बना हुआ है दो स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट स्फीयर से बना है या फिर पारदर्शी जो गोला होता है दो गोले से मिलके बना है। तो अगर हम देखें इसको आगे से इंक्रीज कर दे, इधर से इसका ये सर्किल बना दें इस टाइप से, यहाँ अगर हम इसको सर्किल में फॉर्मेट कर दें और ऐसे इधर से इसको सर्किल बना दें, तो क्या होगा, इनके दो सेंटर होंगे, एक सेंटर ये मान लिया यहाँ पे और एक सेंटर मान लिया यहाँ पे, ये होता है C1 और ये होता है C2। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होती है, मिरर लेंस से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होती है, r रेडियस होती है। और f हमें पता है रिलेशन r इज इक्वल कितना होता है 2f और f इज इक्वल कितना होता है r/2। ठीक है, तो यहाँ r इज इक्वल हम लिख सकते हैं इस पॉइंट पे C1 पे हम 2f1 क्यों लिखते हैं, क्योंकि r इज इक्वल कितना होता है 2f, इसीलिए हम इस f1 का ट्वाइस यहाँ पे लिखते हैं। ऐसे ही f2 और इसको 2f2 का ट्वाइस हम यहाँ पे करके लिखते हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे कैसे होते हैं, दो दो फोकस यहाँ पे होते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हो, अगर हमने अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा तो यहाँ से एक रे जाएगी और वो रिफ्रैक्ट करके f1 से होके निकल जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट f1 है, इससे होके अगर हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखते हैं तो यहाँ से अगर एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो रिफ्रैक्ट करके f2 फोकस से निकल जाएगी। ठीक है, दूसरी अगर रे हम यहाँ पे लेते हैं और ऑप्टिकल पॉइंट से वो पास होके जाती है तो ये एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, यहाँ पे मतलब f2 और 2f2 के बीच में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। इसके लिए यहाँ पे जो हमारी डिस्टेंस मिलेगी, हमें क्या मिलेगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यहाँ पे हमें जो डिस्टेंस मिलेगी वो क्या मिलेगी, इमेज डिस्टेंस। और साथ ही जो ये डिस्टेंस हमें यहाँ से यहाँ तक मिलेगी, ये क्या मिलेगी, फोकल डिस्टेंस। और इसके लिए अगर फॉर्मूला हम देखें तो क्या हो जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला होगा 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, पहले जो मिरर था वहां पे तो क्या आ रहा था 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u, और यहाँ पे क्या आ रहा है लेंस के लिए 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। ऐसे ही अगर हम इसके लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला देखें तो m इज इक्वल क्या हो जाएगा, HI/HO इज इक्वल v/u। मिरर के लिए तो यहाँ पे माइनस का साइन था, लेकिन लेंस के लिए यहाँ पे कैसा साइन है,
पॉजिटिव साइन है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं मैग्निफिकेशन से रिलेटेड। हमें जब कहा जाता है कि मैग्निफिकेशन में बताओ कि वैल्यू दे देते हैं HI की और बाकी चीज़ें निकालने को बोलते हैं, और मैग्निफिकेशन का रिलेशन कहते हैं कि इससे हमें बतानी है जो हमारी इमेज बनी है वो कैसी बनी है, उसकी नेचर बतानी है और उसका साइज बताना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, अब इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं M इज इक्वल क्या होता है, HI अपॉन HO। सबसे पहले M अगर पॉजिटिव होता है तो ये हो जाएगा वर्चुअल इमेज और इरेक्ट। ठीक है, इमेज कैसी हो जाएगी, वर्चुअल हो जाएगी और इरेक्ट। और अगर हमें बड़ी इमेज निकालनी है, मतलब इमेज की हाइट अगर हमें ज़्यादा कम निकालनी है तो वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। इस फॉर्मूले से उसकी हाइट पता चल जाती है। HI की वैल्यू अगर HO से ज़्यादा होती है तो इमेज कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी, और HI की वैल्यू अगर HO से कम होगी तो इमेज कैसी बनेगी, छोटी। और अगर M की वैल्यू माइनस आती है तो कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। ये इसमें कंडीशन होती है। अगर M आवर्धन बोलते हैं इसको हिंदी में, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव हो तो वर्चुअल और इरेक्ट या फिर आभासी और सीधी बनेगी, और अगर M इज इक्वल निगेटिव हो तो वास्तविक और इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा इमेज हमें मिलेगा, और या फिर रियल और इन्वर्टेड इमेज हमें यहाँ से फाइंड होगी। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखें जैसे HI इज इक्वल कितना हो, HI ग्रेटर देन है HO। जब HI ग्रेटर देन होगा HO के तो इसका मतलब HI अपॉन HO ग्रेटर देन होगा 1 के, तो M क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 1 के। तो जब M ग्रेटर देन होगा 1 के तो क्या होगी, इसकी इमेज कैसी होगी, बड़ी होगी। ठीक है, HO से इसकी कैसी होगी इमेज, ये हमें बड़ी मिलेगी। और अगर HI लेस देन है HO, ठीक है, ये तो होगी एक कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये, अगर HI लेस देन हो जाएगी HO तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HI अपॉन HO इज लेस देन 1। और यहाँ पे हम कर सकते हैं M इज लेस देन 1, तो यहाँ पे कैसी बनेगी, लार्ज, और यहाँ पे कैसी बनेगी, स्मॉल। ठीक है, यहाँ पे कैसी बनेगी, लार्ज, और यहाँ पे कैसी बनेगी, स्मॉल। और साथ ही अगर HI इज इक्वल होता है HO तो क्या बनेगा, HI अपॉन HO इज इक्वल क्या हो जाएगा 1, और M इज इक्वल क्या हो जाएगा 1। जब M इज इक्वल 1 होगा या फिर HI इज इक्वल HO होगा तो सेम साइज रहेगी इमेज, और ऑब्जेक्ट की जो साइज रहेगा कैसा रहेगा, सेम साइज रहेगा। ठीक है, ये सारी इसकी वैल्यूज हैं, और ये फॉर्मूला जो होगा ये दोनों के लिए अप्लाई होगा, लेंस के लिए भी और मिरर के लिए भी। आज की वीडियो में हमारा वर्क यहीं तक रहेगा, और जो न्यूमेरिकल्स होंगे, इसकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।